सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग वर्ग नवम का भूगोल की किताब का चौथा अध्याय जलवायु, पिछले इस वीडियो में भी हमने इस विषय पर चर्चा किए हैं और आप लोगों को जो है बताने का हमने प्रयास किया है कि जलवायु क्या है, मौसम क्या है। इससे टॉपिक पर हमने विशेष चर्चा की है। बच्चों, आप लोगों को जो है पेयर का किताब कॉपी जो है तैयार हो रहा होगा, आप लोग भली बात उसे याद भी कर रहे होंगे। स्कूल के माध्यम से आप लोगों को जो है टेस्ट भी देना पड़ेगा। जितने भी हमने प्रश्न उत्तर आप लोगों को जो कराया है उसको आप लोग जो है भली भांति याद करेंगे और टेस्ट में भाग लेंगे। बच्चों चलते हैं आज जो है अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भारत में शीत ऋतु का वर्णन करें। तो बच्चों पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि भारत में ऋतु जो है 4 प्रकार की होती हैं और ऋतुओं के बारे में बताया है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। तो ये शीत ऋतु के बारे में पूछ रहा है, तो शीत ऋतु में आप लोगों को बताना है कि शीत ऋतु का वर्णन कर देना है, ठीक ना। तो इसको हम लिखे हैं, इसका आंसर लिखे हैं, आप लोग लिखेंगे शीत ऋतु का काल 15 नवंबर से 15 मार्च तक रहता है, ठीक ना। दिसंबर एवं जनवरी इस ऋतु के सबसे ठंड महीने होते हैं। इस ऋतु में उत्तरी मैदान में उच्च वायु दाब होता है और समुद्र में निम्न वायु दाब, फलतः हवाएं अधिकतर भागों में स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। इससे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। तो ये व्यापारिक पवन के बारे में भी आप लोग के क्वेश्चन जो है आप लोग किताब से पूछता है व्यापारिक पवन क्या है, जिसे आप याद रखेंगे, ठीक ना। अगर ये हवाएं शुष्क होने के कारण वर्षा कम करती है, ठीक ना। भारत में उत्तरी मैदानों में औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। बच्चों ये जो शीत ऋतु होता है बहुत ही ठंड का मौसम होता है और सबसे ज़्यादा ठंड का मौसम जो है दिसंबर और जनवरी होता है, जिसमें कि हमने इसमें लिखा भी है, ठीक ना। और इसे आप लिख लेंगे। तो बच्चों अगले प्रश्न की ओर में चलते हैं। प्रश्न कर रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा के विवरण दीजिए। तो बच्चों जो ग्रीष्मकालीन वर्षाएं होती है वह अरब सागर के तटीय इलाकों में अर्थात केरल, कर्नाटक के जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन वर्षा अधिक होती है, जिसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। इसे लिखेंगे, ये आम्र वर्षा इसे कहा जाता है। ये आम के फसल के लिए भी बहुत उपयुक्त होती है और ये केरल, कर्नाटक में इसे फूलों की बौछार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो कहवा की जो खेती होती है जिसे हमें कैफीन प्राप्त होता है, वह कहवा की खेती के लिए भी यह बहुत ही लाभदायक वर्षा होती है। जब ये वर्षा पड़ती है, वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो कहवा के वृक्षों पे फूल लग जाते हैं और फूल लगने से वहाँ पे कहवा की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे फूलों के बौछार के वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब इसमें अवलोकन करते हैं कि हमने क्या लिखा है। तो लिखे हैं ग्रीष्म ऋतु भारत में मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है। दक्षिण भारत मई महीना सर्वाधिक गर्म रहता है।
जबकि उत्तर भारत में जून सबसे गर्म महीना होता है। ठीक ना, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भी हमने इसमें जिक्र किया है। और कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में जब स्थलीय शुष्क एवं गर्म पवनें आर्द्र समुद्री पवनों से मिलती हैं तो तूफान का उत्तरित झंझा की उत्पत्ति होती है। तूफान एवं उत्तरित झंझा माने बिजली तरकती है और तूफानें आती है और वर्षाएं होती है। इसे उत्तर प्रदेश में आंधी इसे उत्तर प्रदेश में आंधी के नाम से जाना जाता है। आंधी पूर्वी भारत में नावेस्टर एवं पश्चिम बंगाल तथा बिहार में काल वैसाखी कहा जाता है। बच्चों यहाँ पे आपको हम ब्रेक करना चाहते हैं कि यहाँ के क्वेश्चन भी कहीं कहीं पूछता है कि काल वैसाखी किसे कहा जाता है। तो जो ग्रीष्मकालीन वर्षाएं होती हैं उन्हें बिहार में या बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें लिखे आगे इनसे थोड़ी वर्षा होती है या ओले भी पड़ते हैं। कर्नाटक में इसे फूलों की बौछार कहा जाता है या कहवा की खेती के लिए लाभदायक होता है। तो बच्चों आप लोगों को कॉन्सेप्ट तैयार करना है, फूलों की बौछार, ठीक ना, और काल वैसाखी, आम्र वर्षा, ये सब जो भी टॉपिक मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है आपको एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है। और बच्चों आप लोग का फेयर का कॉपी तैयार हो रहा होगा, बोला घर पे जो है आप लोग समय का सही सदुपयोग कर रहे होंगे। आप लोगों से हमारी आशाएं बंधी हुई हैं, आप लोग मन लगाकर सही समय का सदुपयोग करें और मन लगाकर पढ़ें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।